गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो आज की हमारी जो एक्टिविटी का टॉपिक क्या है, होली के त्योहार के बारे में बताएंगे। सभी को पता है ना होली के त्योहार के बारे में? यस मैम। होली का त्योहार बनाते हैं, सभी को पसंद है? यस मैम। होली का त्योहार अच्छा लगता है सभी को? यस मैम। रंगों का त्योहार होता है। हमें तो सिर्फ यही पता है कि होली के त्योहार वाले दिन क्या करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि होली का त्योहार मनाया क्यों जाता है? क्यों मनाया जाता है, पता आपको? तो चलो आज हम इससे रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो सभी ध्यान से सुनना, ठीक है? तो एक बार की बात है, जो हिरण्यकश्यप नाम का क्या था, एक राक्षस था। तो वो क्या था, जो उसे क्या था, भगवान ब्रह्मा जी से क्या था, वरदान प्राप्त था कि उसे ना तो कोई भगवान, देवता, महिला, पुरुष, जानवर, राक्षस कोई भी उसका क्या है वध नहीं कर सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, सर्दी आए, बरसात आए, तो उससे क्या है, कोई भी जो जीव जंतु उसको नहीं मार सकता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। तो ऐसा वरदान प्राप्त करके वो कहाँ चला गया, अपने राज्य वापिस लौट गया। तो उसने क्या है, हिरण्यकश्यप ने जाकर अपने सभी राज्य के जो निवासी थे उनसे कहा कि तुम सब क्या करे करो, मेरी पूजा किया करो। तो सभी लोग क्या है, उसकी जो हिरण्यकश्यप राक्षस था, सभी लोग उसकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। और जो हिरण्यकश्यप का जो बेटा था, प्रहलाद था, जो उसका बेटा किस भगवान को मानता था, विष्णु भगवान को मानता था। तो साथ में बोला करो जो कुछ आपको पता है, वो किस भगवान को मानता था, विष्णु भगवान को मानता। जो उसका बेटे का क्या नाम था, प्रहलाद। प्रहलाद क्या नाम था, प्रहलाद किसको मानता था, विष्णु को मानता था। लेकिन क्या है, उसको जो हिरण्यकश्यप था उसको क्या आया, बहुत गुस्सा आया कि जो मेरा अपना बेटा है प्रहलाद है, जो मेरी पूजा नहीं कर रहा है। तो उसने क्या है, उसको मारने की एक साजिश रची। तो क्या है, जो सभी जो गांव के निवासी थे, सभी लोग तो क्या कर रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। लेकिन जो उसका अपना बेटा था वो विष्णु की पूजा कर रहा था। उसको बहुत अधिक क्रोध आया, उसको मारना चाहता था कि तू भी मेरी पूजा किया कर, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो उसने मारने की कोशिश की। तो उसने जो हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, उसने अपने सारे सैनिकों को कहा कि इसको ना एक जो पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पर ले जाओ। तो सभी सैनिकों ने एक प्लानिंग बनाई उसको। तो क्या है, उसे पहाड़ की जो ऊंची चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जो उसको प्रहलाद को खड़ा कर दिया। तो उसको क्या है कि इसको जाकर ना पीछे से क्या दे देना, आप धक्का दे देना। तो उसको क्या है, उसको पहाड़ की जो ऊंची चोटी पर खड़ा दिया कर उसको धक्का देने लगे। तो फिर क्या है, जो वो तो क्या है, सिर्फ भगवान विष्णु जी का क्या था, भगत था। तो भगवान विष्णु जी ने क्या कर दी, उसकी जान बचा ली। तो वह नहीं मरा। तो फिर क्या, जो ये इसकी योजना थी असफल रही। तो उसने एक दूसरी योजना बनाई। तो उसकी जो हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी, होलिका। पता है ना आपको सभी को, हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी, होलिका। होलिका भी क्या थी, एक राक्षसी थी। क्या थी वो, हाँ, वो क्या थी, एक राक्षसी थी। तो उसने जो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि तू प्रहलाद को लेकर इसकी प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें होली जलती हुई अग्नि में बैठ जाना। तो उसने ऐसे ही किया। तो वह प्रहलाद को लेकर जो जलती हुई होलिका थी, जो होली थी, उसके अंदर लेकर बैठ गई। और उसमें क्या है, लकड़ियां लगा दी गई, आग लगा दी गई। और फिर क्या है, जो अग्नि थी पहले क्या थी, बहुत अधिक कम थी। फिर क्या है, वो अग्नि धीरे 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 क्या हो गई, बढ़ती चली गई। तो प्रहलाद क्या था, जो होलिका की गोद में बैठा हुआ था, वह क्या था, जो भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था, भगवान विष्णु को याद कर रहा था, उसका ही नाम जाप कर रहा था। लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सा भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसको आग नहीं लगी। लेकिन जो होलिका राक्षसी थी उसको क्या है, आग लग गई। उसको क्या लग गई थी, आग लग गई थी। और वो जलकर क्या हो गई थी, राख हो गई थी। क्योंकि होलिका जो राक्षसी थी वो तो क्या थी, बहुत बुरी थी ना। वो उसको क्या थी, प्रहलाद को मारना चाहती थी। लेकिन प्रहलाद क्या था, जो भगवान विष्णु का भगत था, उसको क्या है, जरा सी भी आग नहीं लगी। भगवान विष्णु का नाम जपता गया, न भगवान विष्णु को स्मरण करता गया, उसको आग नहीं लगी। और वह तो बच गया। और होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उसकी कौन सुनने वाला था, वो तो जलकर राख हो गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मुश्किल के समय, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी कठिनाई, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें किसी भी मुसीबत से घबराना
नहीं चाहिए। उस मुश्किल का क्या है, हमें पूरे धैर्य से, निष्ठा से उसका सामना करना चाहिए। और भगवान पर, जो हमारे भगवान होते हैं उन पर क्या है, पूरा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी क्या है, मदद करेंगे। ठीक है, कोई भी बुरी चीज़, कोई भी कुछ, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि हम सच्चे हैं, निष्ठावान, हमारे अंदर धैर्य है, हम अपने भगवान पूज्य को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कोई भी कैसी भी जो मायावी शक्तियाँ हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आई समझ में? यस मैम। तो आपने क्या है, इसको याद करना है, इसके बारे में और जानना है। तो आई सभी को पसंद? यस मैम। अच्छा लगता है ना सभी को होली का त्योहार? यस मैम। तो होली का त्योहार क्या है कि वो तो क्या थी, जो होलिका क्या थी, बुरी थी, और प्रहलाद क्या था, अच्छा था। जो बुराई पर अच्छाई की क्या हो गई, जीत हो गई। जो अच्छाई जीत गई और बुराई हार गई। जो बुराई कौन थी, होलिका थी। जो होलिका का क्या हो गया, नाश हो गया, वो जल गई। और अच्छाई कौन थी, प्रहलाद क्या था, अच्छा था, और सुबह क्या हो गया, बच गया था। तो थैंक यू बच्चों, वेलकम बोला करो, वेलकम मैम, थैंक यू। वेलकम।